नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। किसान आंदोलन को 17 दिन हो चुके हैं। राहुल गांधी ने आज अपनी बात में ये कहा है कि 17 दिन में 11 किसान दम तोड़ चुके हैं। जी हां, अब देखना यह है कि क्या इस पूरे के पूरे मुद्दे को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश हो रही है इस आंकड़े में, क्योंकि ये तो किसी से छुपा नहीं है कि भारत में किसान लगातार आत्महत्या करते हुए अलग अलग तस्वीरें सामने निकल कर आती हैं, राज्य बदल जाते हैं, लेकिन आंकड़े कम होने का नाम नहीं लेते। इस पे सबसे पहले कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने यह कहा, सरकार अब भी अन्नदाताओं नहीं अपनी धनदाताओं के साथ क्यों खड़ी है। देश जानना चाहता है राजधर्म बड़ा है या राजहट। इस बात का जिक्र उन्होंने किया है। इसके अलावा कांग्रेस ने यह पूरा का पूरा दावा, जो मैंने आपको शुरुआत में भी बताया कि किया है, कि कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान पिछले कुछ दिनों में 11 किसानों की मौत हो चुकी है। लेकिन हम तो ये पूछना चाहते हैं कि जब कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए 1 यूपीए 2 थी, क्या उस वक्त पे किसानों की हालत बहुत अच्छी थी? क्या वो स्वर्णिम दौर था अन्नदाताओं के लिए भारत का, या वो हरित क्रांति का दौर था जिसमें किसान लगातार उपज कर दे रहा था और भारत की अर्थव्यवस्था को एक बड़ी मदद मिल रही थी? क्या वो दौर था जब भारत की अगर आप जीडीपी देखें तो उसमें सबसे ज्यादा श्रेय एग्रीकल्चर सेक्टर का था? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन वही है कि पॉलिटिसाइज करना है मुद्दे को, तो फिर आप इस तरह से चीज़ों को घुमा के ले आते हैं कि आंकड़े जो हैं वो आपके बीते 15 दिन 16 दिन 17 दिन, और हो सकता है कि ये भी हो सकता है कि वो बीते 6 साल का आंकड़ा निकाल कर ले आएँ और कहें कि 2014 से 2020 तक क्या हुआ। लेकिन फिर उन्हें अपनी गिरेबाबा में झांक कर देखना चाहिए कि खास तौर पर 2005, 6, 7, 8 और फिर जो है 2014 तक, तब तक जब तक कि मनमोहन सिंह यूपीए 1 और यूपीए 2 के कार्यकाल में कितने किसानों की मौत हुई, ये आंकड़ा भी उन्हें फिर लेकर आना चाहिए अपने साथ। क्योंकि अब लगातार अपनी बातों के जरिए किसानों की हितैषी, किसानों के पक्ष में, किसानों की मौत की चिंता उन्हें हो रही है, किसान क्यों आत्महत्या कर रहा है, ये वो सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन यूपीए 1 और यूपीए 2 में इस तरह का कोई सवाल सामने निकलकर नहीं आया था। हालांकि ये और बात है कि किसानों का ऐसा आंदोलन ये पहली बार देखने को मिला है। खास तौर पर इतनी बड़ी संख्या में किसान देश के अलग अलग हिस्सों से निकल कर आ रहे हैं, चाहे वो पंजाब का हिस्सा हो, चाहे वो यूपी का हिस्सा हो, चाहे वो उत्तराखंड का हिस्सा हो, राजस्थान, हरियाणा, हर जगह से आ रहे हैं और अभी इनकी संख्या और बढ़ेगी। कल एक खबर आई थी कि पंजाब के अलग अलग हिस्सों से कम 1200 ट्रैक्टर ट्रॉलों में 50,000 से ज्यादा किसान 6 महीने का राशन लेकर दिल्ली की तरफ कूच कर चुके हैं और हो सकता है उनमें से कई पहुंच भी गए हों। तो और ये अलग अलग हिस्सों से आती हुई तस्वीरें हैं, आंकड़े हैं। तो ये निश्चित तौर पर केंद्र सरकार के सामने एक चुनौती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थोड़ी देर पहले फिक्की में बोलते हुए इस बात को संबोधित भी किया कि किसानों को गुमराह किया जा रहा है और राजनीति इसका एक बड़ा अहम कारण है। आपको इस खबर पे कितना सच्चाई लगती है राहुल गांधी के बयानों को सुन के, रणदीप सुरजेवाला के बयानों को सुन के? और जब आप अगर इसके पक्ष में हो तो ये ज़रूर मुझे बताइएगा कि यूपीए 1 और यूपीए 2 का आंकड़ा क्या था किसानों की आत्महत्या का, और अगर आप इसके खिलाफ हो तो ये ज़रूर बताइएगा कि इस तरह का और आंदोलन आपने देखा है पहले भी या नहीं। क्योंकि मुझे तो नहीं याद आता कि एक वक्त पंजाब के लिए वो स्थिति कि 1947 के बाद जब शरणार्थी यहाँ आए तो फिर दिल्ली ही जगह थी जहाँ से उन्हें अलग अलग जगहों पर बसाया गया। खुद दिल्ली में अगर आप देखें, सरोजनी नगर, पटेल नगर, राजेंद्र नगर, ये उस वक्त के इलाके हैं जो उस वक्त पे कोई सरोजनी नायडू के नाम पर बन गया, कोई पटेल साहब के नाम पर बन गया, कोई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर बन गया। तो ये वो स्थिति थी जब पाकिस्तान से शरणार्थी आए। उसके बाद एक स्थिति तकरीबन 37 साल बाद आती है, यानी 1984 के बाद फिर अब आप देखिए कि 36 साल बाद एक और स्थिति आती है ऑलमोस्ट, यानी गैप जो है वो उतना ही है। 37 साल बाद 1984 और 36 साल बाद अब 2020 किसान एक बार फिर दिल्ली में है अपनी मांगों को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।